डुमरी में एक मैरिज हॉल में रविवार को ताज एजुकेशनल फाउंडेशन, रहनुमा फाउंडेशन व अमन फाउंडेशन द्वारा मजलिस मुशावरत व एजाजी तकरीब का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में अतिथि के रूप में मुंबई से आए खुशीशी अलहाज दिल मोहम्मद एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता इस्लामुल अंसारी शरीक हुए। यह प्रोग्राम मुस्लिम समुदाय के कई अहम मुद्दों को लेकर की गई, जिसमें ओलमा व आइमाए इकराम की हौसला अफजाई एवं इस्लामी माहौल की तरबियत को जिस तरह से दीनी तालीम के जरिए फैलाने का काम कर रही है, उलमाओं की जीवन यापन के लिए तनख्वाह पर भी चिंतन मंथन की गई, जिसमें सभी ने एक स्वर में कहा कि महंगाई के इस दौर में इनकी तनख्वाह प्रोत्साहन के तौर पर 12,000 रुपए से अधिक 15 से 20,000 तक होनी ही चाहिए, जिसको हर अंजुमन कमेटियों को इस पर पहल करने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में उलमाओं को शॉल एवं बेहतर कार्य करने को लेकर सर्टिफिकेट भी दी गई। प्रोग्राम में इस्लाम से मुर्तद हो रहे लड़के लड़कियों को कैसे अच्छी तरबियत के तहत इस्लामी कल्चरल में रखी जाए, सरकार में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित हो आदि मसलों पर भी चर्चा हुई। मौके पर अल्पसंख्यकों की पक्ष रखने वाले शमीम अली ने झारखंड सरकार पर मुस्लिमों की हक की रोशनी डाली। मौके पर मंजूर आलम, मोहम्मद पीर बख्श फैजी, मौलाना मुख्तार अहमद, मौलाना इकबाल, मौलाना फरीउद्दीन, मुफ्ती अब्दुल मजिद, मुफ्ती मंजूर अनवर, मौलाना अजहर रजा शरीक हुए। 3 बातों को लेकर के हम लोग बैठक का आयोजन किए थे, जिसमें अध्यक्षता अली जनाब मोहतरम हाजी दिल मोहम्मद साहब के अध्यक्षता में और सलामुल साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके मॉनिटरिंग पे अंडर सुपरविजन पे हम लोग मीटिंग रखे थे। और इस मीटिंग में 3 कंक्रीट डिसीजन हम लोग लिए हैं। पहला डिसीजन हम लोग का है कि इमाम लोग का संरक्षण के लिए और हमारे आलिम लोग का संरक्षण के लिए ऑल झारखंड इमाम काउंसिल का गठन किया जाएगा। दूसरा चीज़ है कि जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है सदर, सेक्रेटरी, खजांची और इमाम के बीच में, तो इसके बीच में एक जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है उसको पाटने के लिए जल्दी हम लोग दूसरा मीटिंग का घोषणा करेंगे। और तीसरा है, जिस तरह से केरल की राज्य सरकार, यूपी की राज्य सरकार, बिहार की राज्य सरकार, बंगाल की राज्य सरकार हमारे इमामों को तनख्वाह देने का काम करती है और मुअज्जिन को जो है सम्मानजनक मानदेय देने का काम करती है। इमामों को एक तकरीबन 28 से 30,000 रुपया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे केरल में हो, निश्चित रूप से 28,000 रुपया अगर इमाम को देता है, एक मुअज्जिन को 8 से 10,000 रुपये देता है, तो हमारे राज्य में दो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन साहब हैं, इरफान अंसारी साहब हैं, उनके माध्यम से हम लोग एक शिष्टमंडल गठन करके जल्दी मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को लेकर के जो है बात को रखने का काम करेंगे कि अन्य राज्यों की अपेक्षा जिस तरह सम्मानजनक राशि हमारे इमाम और मुअज्जिन को दिया जा रहा है, निश्चित रूप से झारखंड के भी इमाम और मुअज्जिन को सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। सितंबर 2024 को ताज एजुकेशनल फाउंडेशन के बैनर तले इमामों की जो बुनियादी समस्या है उस पर एक आज परिचर्चा रखा गया था, जिसमें बगोदर विधानसभा और डुमरी विधानसभा में जो अंजुमनाते हैं उनके इमामों को बुलाया गया था, जिसमें बॉम्बे से उद्योगपति हाजी दिल मोहम्मद साहब मौजूद थे। मैं ताज एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से मौजूद था और इलाके के बहुत मौजूद इम्पोर्टेंट लोग थे और उस पर डिस्कशन किया गया कि इमामों को मिनिमम वेज दिया जाए और इमामों के लिए एक ऑल झारखंड इमाम काउंसिल के नाम से एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें झारखंड के जितने भी इमाम हैं उनके मेंबर होंगे और उनकी समस्याओं को ये जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके रखेगा। तो आगे की मीटिंग इमामों के साथ जो गांव के सदर सेक्रेटरी और इलाके के इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके साथ बैठना तय पाया गया है और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन तय पाया गया। जनरेशन को शुरू कर रहा है और जो मेरा जनरेशन, माने आर्किटेक्ट हो आप मेरे कौम के, आर्किटेक्ट गलत होगा, पिलर गलत जगह चला जाएगा तो पूरी बिल्डिंग का सत्यानाश हो जाएगा। तो आर्किटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूरअंदेशी होनी चाहिए, वो 100 साल आगे सोचता होगा, वो 100 साल आगे सोचता होगा। मैं नहीं लेना चाहता था नाम, लेकिन यहूदियों के बारे में ऐसी बात है कि यहूदी की जनसंख्या बहुत छोटी है, लेकिन वो पूरी दुनिया पे राज करते हैं, पूरे इकोनॉमी पे राज करते हैं, सिस्टम पे राज करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा रिसर्च में रखते हैं, तालीम में रखते हैं। उनकी सोच 100 साल आगे की है और हमारी सोच सामने की है कि गोश्त भात के खाए तो अगर घर चल
तो वकीलों के बारे में वकील के नाम से ऐसी जहन पैदा हो जाती है कि वो नेगेटिव ही होगा, उसका सोचने का तरीका अलग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वकील के दिलों में भी कौम का दर्द होता है। और मैंने ये फैसला इसलिए लिया कि 2018 में मैं ताशकंद गया था और वहाँ पे समरकंदर बुखारा, जहाँ पे बहुत खूबसूरत मस्जिदें हैं, लेकिन वहाँ नमाज पढ़ाने के लिए इमाम नहीं। जो टूरिस्ट जाते हैं उन्हीं में से कोई मसले पे आगे बैठ जाता है और नमाज पढ़ाता है। तो ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस चीज पे काम किया जाए और सबसे पहले इमामों के ऊपर फिक्र किया जाए, क्योंकि आपका किरदार ऐसा है, अल्लाह ने आपको इतनी अहम जिम्मेदारी अता फरमाया है कि जब हम नमाज पे नियत करते हैं तो नियत करते हैं 2 रकात नमाज के वास्ते अल्लाह ताला के इस इमाम के पीछे। तो आपकी अहमियत इतनी है कि अल्लाह के बाद नमाज में भी आपको याद किया जाता है। तो आपको अपना किरदार ऐसा बनाना पड़ेगा कि जब आपको कोई देखे तो एहतराम से उसका सर झुक जाए। लेकिन मैं अनुभव ऐसा कर रहा हूं, कुछ बात अगर कह दूं तो उसको गुस्ताखी माफ कीजिएगा, कि हमारा जो चेहरा है इमाम का वो 500 और 1000 रुपए में इलेक्शन के दिनों में नेता इस्तेमाल करते हैं। तो वो अपने गाड़ियों में बैठाते हैं और बोलते हैं इनको बढ़िया सी दावत दो, 1000 रुपया जेब में दो और कौम की रहनुमाई करेंगे, और इलेक्शन के दौरान में आप उनके दामाद की तरह होते हैं और इलेक्शन के बाद आपको पहचानते नहीं। तो ये जो मैं अनुभव किया हूं, ये आपको अपना किरदार पहले ऐसा बनाना पड़ेगा कि मैं किसी मस्जिद का इमाम हूं, मेरी बहुत अहमियत है, मैं 500 और 1000 रुपए में नहीं जाऊंगा। आप अपने आप को दुनियावी राजनीति से दूर रखें और अपने किरदार को बनाएं। रही बात आपकी तनख्वाह की, तो इस पे हम लोग, हाजी दिल मोहम्मद साहब है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हम लोग, अल्लाह ने हम लोगों की माली हालात अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी तो नहीं कर सकते, इंसान की ख्वाहिश बड़ी होती है, लेकिन बेहतरों से, बहुतों से, लाखों से, करोड़ों से बेहतर बनाया है।